नमस्कार दोस्तों, शुरुआत करते हैं मौनी राय की खबर से। वी हैव डिसाइडेड टू पार्ट वेज। मौनी रॉय एंड सूरज नाम्बियार कंफर्म सेपरेशन इन जॉइंट पोस्ट, अर्ज फैंस एंड मीडिया टू स्टॉप स्प्रेडिंग फिक्शियस नरेटिव्स। तो क्लियर हो गया है। मौनी रॉय, जैसे कि आप जानते हैं, उन्होंने 2018 में फिल्म गोल्ड में अक्षय कुमार के साथ नजर आई थी। हालांकि उनका एक्टिंग करियर लगभग 20 साल पुराना है। साल 2006 में क्योंकि सास भी कभी बहू थी, उसमें उन्होंने एक कैरेक्टर निभाया था। पंजाबी फिल्मों में भी कुछ फिल्मों में काम कर चुकी हैं। लेकिन जब अक्षय के साथ वो 2018 में गोल्ड में आई थी, उसके बाद जो है वो फिल्मों में आती रही हैं, लेकिन फिल्मों में बॉलीवुड में उनको सक्सेस नहीं मिली। रोमियो अकबर वॉल्टर उसमें जॉन अब्राहम के साथ थी। एक फिल्म आई थी मेड इन चाइना, राजकुमार राव के साथ थी। तो फिल्में की हैं उन्होंने। इवन ब्रह्मास्त्र में भी वो नजर आई थी। लेकिन कुल मिला के उनका करियर जो है फिल्मों में कोई खास रफ्तार तो नहीं पकड़ सका। लास्ट जो है 2025 में वो संजय दत्त के प्रोडक्शन हाउस की फिल्म भूतनी में नजर आई थी। तो मौनी राय का करियर जो है बतौर फिल्म एक्ट्रेस तो नहीं चला है। टीवी पर भी आप देखें तो नागिन जो एकता कपूर का सीरियल है, बल्कि सीरियल फ्रेंचाइजी है अब तो, उससे उनको सबसे ज्यादा शोहरत मिली थी। और आज भी जो है कम ज्यादा करके उनकी असली पहचान वही है। तो पिछले 3-4 दिनों से सोशल मीडिया में जबरदस्त रूप से ये चल रहा था कि भाई मौनी रॉय, जिन्होंने 2022 में दुबई में रहने वाले मलयाली बिजनेसमैन, इन्वेस्टमेंट बैंकर सूरज नाम्बियार के साथ शादी की थी। बड़े धूमधाम से ये शादी हुई थी। और कहा जाता है कि 3 साल तक दोनों जो है एक दूसरे को डेट कर रहे थे। दोनों में बड़ा गहरा प्यार था। और फिर गोवा में बहुत धूमधाम से उनकी शादी हुई। लेकिन ये शादी अब लगभग जो है पूरे 4 साल भी नहीं चल सकी और दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया। अब शुरुआत तो आजकल वहां से होती, क्योंकि सब लोग जो है सोशल मीडिया में एक्टिव है और तमाम फैंस इतने गजब के होते हैं, वो नज़र रखे रहते हैं कौन किसको फॉलो कर रहा है, कौन किसको अनफॉलो कर रहा है। तो ये खबर अभी अचानक 4 दिन पहले मीडिया में चल पड़ी, भाई ये दोनों अलग क्यों हुए। और उसके बाद में ये कहा गया कि भाई जो सूरज नाम्बियार हैं, उन्होंने बेवफाई की, शादी में रहते हुए चीटिंग की। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें चल पड़ी। मौनी रॉय आज मीडिया में कई तस्वीरें थी उनकी, एक आध रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हुए बड़ी उदास नजर आ रही हैं। अब ये उनकी उदासी और सूरज नाम्बियार को लेके जो सारा कुछ चल पड़ा कि उन्होंने चीटिंग की, तो फाइनली आज शाम होते होते जो है मौनी रॉय का और सूरज का स्टेटमेंट आ गया कि भाई हम अलग हो रहे हैं। और हमेशा जैसे कि होता है, चाहे बॉलीवुड का कोई भी सेलिब्रिटी कपल हो, पावर कपल हो, या जो नॉर्मल भी है, जब ये लोग अलग होते हैं तो फिर एक स्टेटमेंट ये जारी करते हैं कि भाई मीडिया से और फैंस से कहते हैं कि भाई हमारी प्राइवेसी में दखल ना दें। तो वही इन्होंने भी कहा है, यही अनुरोध किया है कि भाई प्राइवेसी में दखल ना दें। हम लोग जीवन में अलग अलग रास्तों पर आगे बढ़ गए हैं। अब साथ ही इन्होंने कहा कि फिक्शियस नरेटिव, मतलब मनगढ़ंत बातें जो हैं वो ना की जाए, क्योंकि आरोप जो है इसमें सूरज पर तो लग ही रहे हैं। लेकिन जिस तरह से मौनी राय उनको लेकर भी कुछ बातें हो रही हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है उन्हें लगता है कि ये बातें जो है हमारे बारे में नहीं होना चाहिए। क्योंकि मौनी राय और दिशा पटानी, इनको लेकर कुछ बातें सोशल मीडिया में हो रही, क्योंकि मौनी राय और दिशा पटानी की जो दोस्ती है वो सोशल मीडिया में बहुत दिखी और बहुत तस्वीरें दोनों की अक्सर छुट्टियां मनाते साथ में आती हैं। दोनों को कई बार साथ में छुट्टियों पर देखा गया और उनकी दोस्ती की बड़ी चर्चा रही है। और जैसे ही मौनी रॉय के हस्बैंड को अनफॉलो करने की खबर आई, तो दूसरे ही दिन सबने देखा कि भाई दिशा पटानी ने जो भी है सूरज नाम्बियार को फॉलो करना बंद कर दिया है। तो अब इस तरह की बातें जब होती तो लोग तरह तरह की चटखारे लेकर बातें करते हैं। इसीलिए इस जो जॉइंट स्टेटमेंट है उसमें कहा गया है कि भाई फिक्शियस नरेटिव ना गढ़ें, मतलब जो सारी चीज़ साइड में चल रही वो ना कहें और हमको प्राइवेसी दें। तो ठीक है, ये एक खबर है, क्योंकि हम लगातार बॉलीवुड को फॉलो करते हैं, स्टार्स को फॉलो करते हैं, तो इसे जानना ज़रूरी है। अपडेट है ये आज का। दूसरी जो बड़ी खबर जिसने आज सुबह लोगों को चौंकाया वो है कि दिलजीत दोसांझ इंडिया के सिटीजन नहीं है। और दिलजीत दोसांझ पिछले कुछ सालों में चमके हैं। उन्होंने हिंदी फिल्मों में, बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है। उनकी सिंगिंग के बड़े दीवाने हैं। वो दुनिया भर में स्टेज शो करते हैं और हाउसफुल जाते हैं उनके शो। उसके अलावा उन्होंने जो भी उनके जो एक पॉलिटिकल स्टैंड जो है वो हमेशा क्लियर रखा है। वो हमेशा जो है धर्मनिरपेक्षता की तरफ खड़े रहे हैं और कई सारी चीज़ें जो है उनके स्टेटमेंट जो है वो बताते रहे हैं। तो इसलिए बहुत सारे लोग उनसे नाराज़ भी रहे हैं। और उन्होंने एक फिल्म पिछले साल उनकी थी जिसमें एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस थी, तो उसकी वजह से उनकी वो फिल्म जो है इंडिया में रिलीज़ नहीं हो पाई, वर्ल्ड वाइड उन्होंने रिलीज़ कर दी थी। पिछले हफ्ते ये था कि भाई उनको पंजाब में लोगों ने कहा कि भाई आप चुनाव लड़िए, जैसे साउथ में अभी विजय को सक्सेस मिली है,
तो उनसे भी कहा गया आप भी राजनीति में आइए। जब इतनी सारी बातें चल रही थी तो फिर आज ये खबर आई कि दिलजीत दोसांझ जो है वो इंडियन सिटीजन नहीं है। 2022 से उनके पास में यूएस पासपोर्ट है, मतलब वो यूएसए के नागरिक हैं और इंडिया जो है वो ई वीज़ा पर ट्रैवल करते हैं। अब ये बात जो है ये बड़ी चौंकाने वाली थी और ये रिपोर्ट जो है वो इंडियन एक्सप्रेस ने छापी कि भाई 2022 से वो यूएस सिटीजन है। अब फिर इसके बाद जब और सारी चीज़ें निकल कर आई तो दिलजीत दोसांझ का ये है कि उन्होंने अपनी प्राइवेट लाइफ को जो है बहुत ही कहना चाहिए कि प्राइवेट ही रखा है। उनके बारे में लोग नहीं जानते, इवन जो उनके बहुत करीबी हैं उसमें भी कम लोग जानते हैं, और जो जानते हैं उनको बड़ी सख्त हिदायत है कि आप उनके बारे में किसी भी तरह से पब्लिक में बात नहीं करेंगे। तो अब ये खबर निकल कर आई है कि दिलजीत दोसांझ की वाइफ है संदीप कौर, वो यूएस सिटीजन है और इन दोनों का एक बेटा भी है, कैलिफोर्निया में इनका बड़ा बंगला है। तो ये सारी चीज़ें जब आज निकल कर आई तो लोग थोड़ा सा चौंके कि भाई जिनको पंजाब में एक मतलब भविष्य के राजनेता के रूप में देखने की लोग इच्छा जता रहे थे और जिस तरह से वो सांप्रदायिकता के खिलाफ बोलते हैं, जिस तरह से धर्मनिरपेक्षता के पक्ष में खड़े रहते हैं, और इवन एक अभी प्रोग्राम था उनका यूएस में या कनाडा में कहीं, तो कुछ खालिस्तानी उनके प्रोग्राम में पहुंच गए थे, झंडे वंडे लहराते, तो उनको भी बहुत जम के बुरी तरह से डांट दिया था और अपने आप को हमेशा उन्होंने जो है वो एक इंडियन सिटीजन के तौर पर ही वो नज़र आते रहे। लास्ट ईयर ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात की थी, उसकी भी बड़ी चर्चा हुई थी, तस्वीरें आई थी। लेकिन ये खबर जो है उनके फैंस को थोड़ा सा झटका देने वाली थी कि पता ही नहीं चला, मतलब ये चीज़ है कि भाई वो यूएस सिटीज़न है। तो ये बातें जो है अब जो है खुल के सामने आ गई हैं, तो क्लियर हो गया है कि क्यों वो पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहते। तो उन्होंने बाकायदा खंडन किया था कि भाई मैं पॉलिटिक्स में नहीं आऊँगा, इस तरह की बात उन्होंने कही थी। तो दिलजीत दोसांझ को लेकर भी एक ऐसी खबर थी, जबकि पंजाब की राजनीति में उनको लेकर चर्चा भी होने लगी थी कि उन पर जो है कुछ दबाव है कि आप राजनीति में आए। तो ये सारी चीज़ें जो है, मगर आज ये साफ हो गया है कि दिलजीत दोसांझ जो है अब राजनीति में नहीं आएंगे, वो भारतीय नागरिक हैं ही नहीं, वो अमेरिकी नागरिक हैं। जिज्ञासा जी लिख रहे हैं डाइवोर्स इज सेंसिटिव फेज, पीपल मस्ट नॉट यूज इट एज गॉसिपिंग, लोगों की यह मानसिकता है। देखिए बॉलीवुड या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जितनी भी है ना, उसको लोग जो है थोड़ा अलग निगाह से देखते हैं, ये बात सही है। उसकी वजह ये है कि जिस तरह की खबरें बॉलीवुड के लोगों के बारे में नॉर्मली आती रहती हैं, तो लोग उनको सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का जरिया ही समझते हैं। लोगों के दिमाग में उनकी ज़िंदगी इतनी हाई फाई और इतनी अलग होती है, उसमें इतनी रंगीनी होती है कि वो आम आदमी की ज़िंदगी नहीं होती। तो जो आप कह रही हैं वो बात सही है, लोगों की मानसिकता, लेकिन वो इमेज की बात है। और फिर कई बार जो ट्रैक रिकॉर्ड होते हैं इनके, और सब पब्लिक में होता है, तो लोग इसलिए थोड़ा सा इनके जीवन में अगर इस तरह की कोई घटना हो जाती है तो बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं, उसको बहुत सेंसिटिव ढंग से नहीं देखते, वो गॉसिप का हिस्सा बन जाती हैं। अच्छा, फिर कई बार ये भी होता है जैसे कि मान लीजिए किसी को लेकर, क्योंकि सोर्स कहीं ना कहीं से तो होता ही है उस गॉसिप का या उस न्यूज़ का, वो चल रही होती लंबी खिंचती जाती है। ये लोग कभी उसको डिनाई नहीं करते, क्योंकि एक पक्ष बॉलीवुड का ये भी है कि इनको लगता है कि हर तरह की पब्लिसिटी अच्छी पब्लिसिटी है। तो दोनों तरफ का मामला है, लेकिन आपकी बात ठीक है कि भाई एक लोगों की मानसिकता है, तो उसकी वजह भी मैं आपको बता रहा हूँ।